हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करेंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है, एंड स्पेशली हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी इच्छा आपको लेकर क्या है, या उनकी गाइडेंस आपको लेकर क्या है, या डिवाइन की गाइडेंस आपको लेकर क्या है, आपके पार्टनर से रिलेटेड भी गाइडेंस आपको लेकर क्या है। ओवरऑल हम देखने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स सी। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं हर हर महादेव, अपने पार्टनर का नेम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एनर्जी स्टार्टिंग में ब्लैक हो गई। ओके, प्लीज गाइड करें हरिहर मेरे जो भी व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है, एंड आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हो। प्लीज गाइड मी। यहाँ पर पहला मैसेज निकल के आ रहा है कि ये जो पजल होता है ना, पजल, तो पजल का जो एक मिसिंग पीस है ना, उसको परफेक्ट उसी जगह पर लगाना। ठीक है, कई बार कहते हैं ना कि कुछ चीजें कहीं पर ज्यादा अच्छी लगती है, वो वहीं पर बनी होती है रखने के लिए, या वहीं पर बनी होती रहने के लिए। तो कुछ उस तरीके का मैसेज आ रहा है कि जो जहां पर अच्छा लगता है, या जिसे जहां पर होना चाहिए, जो जिस वक्त जहां होना चाहिए, वो परफेक्टली उसी जगह पर अलाइन करना। ये पहला मैसेज है। तो ये यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, जो चीज जहां होनी चाहिए उसको वहां पे रखना सीख गए हैं, या फिर यूनिवर्स इनको सिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा नहीं कर सकते। जैसे एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ बताती हूँ। ऐसे आप ये नहीं कर सकते कि मदर की प्लेस पर वाइफ को रख लो, वाइफ की प्लेस पर मदर को रख लो, या हस्बैंड की प्लेस पे फादर को रख लो, और यू नो फादर की प्लेस पर हस्बैंड को रख लो। ठीक है, ब्रदर की अपनी प्लेस है, सिस्टर की अपनी प्लेस है, मदर की अलग प्लेस है, फादर की अलग है, वाइफ की अलग है, हस्बैंड की अलग है। मतलब सबकी प्लेसेस जो है ना, वो सब डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो आप किसी की भी कमी किसी और से पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते कि एक की कमी कोई और भर देगा। तो ऐसा वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, जो इस पर्सन को बताया जा रहा है कि इस लाइफ में सब होना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक चीज है और बस वही है आपके पास, तो वो लाइफ के सारे एरियाज में आपको सेटिस्फेक्शन देगी। हाँ, आपके मदर फादर है तो आपको वहां पर वो चीज मिलेगी, लेकिन जो आपके वाइफ और हस्बैंड दे सकते, वो चीज आपको उन्हीं से महसूस होगी ना, वो लव वो केयर उन्हीं से मिलेगी आपको। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जो चीज जहाँ होनी चाहिए, या जिसकी जो प्लेस है, उसे वो प्लेस देना सीखो। ये आपके पार्टनर के लिए निकल के आता है मैसेज। दूसरा ना, यहाँ पर एक चीज निकल के आती है कि आपके जो पर्सन है वो किसी के गले में फंदा डालने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी इंसान इनकी लाइफ के अंदर आता है, उसे ट्राई करते हैं कि वो इंसान ना इनके हिसाब से काम करे, या जैसे ये चाहते हैं वैसे काम करे। कंट्रोलिंग नेचर जो होता है ना, कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही तो तुमने ये क्यों कर दी। तो कई बार जैसे आपको भी दूसरों के हिसाब से ना थोड़ा अपने आप को बदलना होता है, या एडजस्ट करना होता है, या ये सोचना होता है कि यार मुझे अपने आप को भी चेंज करना है। मैं हर बार ना सामने वाले को नहीं कंट्रोल कर सकता, या उसे नहीं कह सकता कि मैं तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पर निकल के आ रही है। तो जैसे ये दो लेसन इस पर्सन ने सीखे, क्योंकि अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है, या फिर कहें कि इन्हें रिश्तों में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, या फिर कहें कि अपने हस्बैंड वाइफ के कनेक्शन में कहें, या लवर वाले जो कनेक्शन होते हैं, आपका लव पार्टनर जो होता है उसके कनेक्शन में इस पर्सन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर जैसे यूनिवर्स इस पर्सन बोल रहे, दो रीजन है उसके। पहला तो ये कि आप किसी को भी अपनी लाइफ के अंदर कम औदा नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे बिना मैं रह लूंगा या कर लूंगा। आप जब ये कहना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी लाइफ के दूसरे रिश्ते आपकी वो वाली प्लेस तो भर नहीं पाएंगे, पहली चीज। दूसरा कि आप चाहते हो कि जो भी इंसान आपकी जिंदगी के अंदर आए उसे आप पूरा कंट्रोल कर लो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। वो अपना अलग जीव है, जितना आप उसे फ्रीडम देंगे और जितना आप उसकी केयर करेंगे, उतना वो आपके लिए डेडिकेटेड रहेगा। ठीक है, कहते हैं ना, प्यार से तो अगर आप प्यार से रहें और अच्छे से रहें, तो आपको लगाव तो जानवरों से भी हो जाता है। फिर ये तो इंसान है। ठीक है, महीने भर आप जानवर के साथ भी रह लेते, उससे भी लगाव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है आपके पर्सन की, क्योंकि आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मुझे लव क्यों नहीं मिला, मुझे प्रेम क्यों नहीं मिला, मेरी जिंदगी में खालीपन क्यों है, लव क्यों नहीं है। देखो, यूनिवर्स पे हमेशा ऐसी चीजें करता है कि जो जिस चीज की आप कदर नहीं करते, वो चीज आपकी लाइफ से निकाल ली जाती है। अब आप पूछोगे कि मेरी लाइफ में मुझे क्यों नहीं दिया, तो यहाँ पर वही आंसर है कि इसीलिए नहीं दिखा, इसलिए नहीं दिया, या फिर इसीलिए छीन लिया, या फिर इसलिए अलग कर दिया, बिकॉज आपको कद्र नहीं है, या फिर आप की मर्जी से आपका लव नहीं चलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको अपने आप को परिवर्तित करना होता है। आपकी जिद में आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई आपके हिसाब से नहीं बना हुआ, सबके अपने अलग कर्मा है। ठीक है ना, सब अपनी अलग एनर्जी क्रिएट करते हैं।
ओके, यहाँ पर यिन और यांग का साइन बना है, तो आपके पर्सन ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ये यिन यांग का क्या मतलब है? मतलब इस पर्सन को आई थिंक इस तरह की गाइडेंस आ रही है कि बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। तो क्या मतलब है इसका, बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी? इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में आपका मैस्कुलिन साइड और आपका फेमिनिन साइड इम्बैलेंस हो रखा है, जिसकी वजह से आप सामने वाले को कंट्रोल करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, जबकि सच बात तो ये होती है, आप जो सामने वाले को कंट्रोल कर रहे होते हो अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने फियर की वजह से कर रहे होते हो, अपनी नकारात्मकता की वजह से आप सामने वाले को कंट्रोल करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप अगर ये इसने कुछ कर दिया तो मैं डील नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आपकी इनसिक्योरिटी आप सामने वाले में देखते हो, रिफ्लेक्ट होती है। तो जैसे इस पर्सन को भी ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप जो सामने वाले को कंट्रोल करते हो, इसलिए नहीं करते हो बिकॉज जरूरत है, वो इसीलिए करते हो क्योंकि सारी चीजें आपसे उत्पन्न हो रही हैं, आप ही इम्बैलेंस हो रखे हो। यहाँ पर एच लेटर है, आई लेटर है, एच आई, यहाँ पर हाई है, किसी को व्हाट्सएप पे हाई आ सकता है, या फिर किसी सोशल साइट पे आपको हाई आ सकता है, आपके पर्सन आपसे बातचीत कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा हम्बल तरीके से बात करें। एक सोल का लेसन ये भी होता है कि आप कितना ज्यादा हम्बल रहते हैं, ईगो को नीचे रख के आप कितनी पोलाइटली बात कर सकते हैं। ये एक सोल का लेसन होता है जो मुझे लगता है स्पिरिचुअल जर्नी में तो हर ही सोल को सीखना है। कुछ कॉमन लेसन होते हैं जो सबको ही सीखने होते हैं, तो उनमें से एक लेसन यहाँ पर ये निकल के आ रहा है, ठीक है, कि हम्बल कैसे रहा जाता है, बिना गुरूर के जिंदगी को कैसे जिया जाता है। ओके, ये इस पर्सन की एनर्जी है आपको लेकर। आपके पर्सन को ना बहुत डीप इनसाइड बड़ा पेन होता है आपसे दूर रहने के बाद, या फिर आपसे अलग होने के बाद, क्योंकि क्या है ना कि उस इंसान को बड़ा मजा आता था जब आप 50 कॉल उस पर्सन को लगा रहे हो, या फिर आप कह रहे हो कि मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कर रहा हूँ। उससे क्या है, ईगो फील होता है, जो मैं कई बार बताती हूँ। तो जैसे जो इंसान ईगो बढ़ाता है वो इंसान ईगो तोड़ भी सकता है। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर आप खिला रहे हो तो आप मतलब आप आपके पास वो राइट भी है कि आप मना कर दोगे तो आप सामने वाले को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर कोई इंसान जिसके लिए आप बहुत कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो और वो आपको फॉर ग्रांटेड ले ले, तो फिर आपको अपनी दिशा बदलनी होती है। फिर आपको ये नहीं सोचना होता है कि क्या होगा, दिशा बदलिए, दूसरी दिशा में चलना शुरू कर दीजिए। अभी तक जो कर रहे थे उससे अपोजिट करिए। अब सामने वाले को ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और इसका रीजन ये होगा क्योंकि जो गुरूर बढ़ा सकता है, या जो आपको सिंहासन पर बिठा सकता है, वो आपको नीचे भी गिरा सकता है। उसी के पास पावर है ना, क्योंकि आपको ही उसने सिंहासन पर बिठाला है तारीफें कर करके कर करके कर करके। जिस दिन वो सारे काम करना बंद कर देगा, आपकी ईगो को भारी मात्रा में चोट लगने वाली है। तो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर को ना भारी मात्रा में चोट लगती है इस बात की कि आप उस पर्सन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, आप इस पर्सन को कैसे लेट गो कर सकते हैं। आप तो इस पर्सन को 100 बार मनाते थे, आप तो इस पर्सन को इनको 100 बार समझाते थे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आधी से ज्यादा एनर्जी तो अपने पार्टनर के ऊपर लगा रखी थी कि भाई तुम संभले रहो और मेरे कनेक्शन में मेरे साथ बने रहो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। आपके पर्सन को एक चीज और गलत फहमी थी कि इनको तो कोई भी लाइफ में मतलब पैम्पर करने वाला इंसान मिल जाएगा। अगर एक तो क्या होता है ना, इंसान को लगता है कि मतलब कहते हैं ना कि जिस चीज के लिए आपने मेहनत नहीं की उस चीज की कदर आप वैसे नहीं कर पाते। ठीक है, इस पर्सन को आप मिल गए और आपने जो इस पर्सन को कदर दी, लव दिया, प्रेम दिया या चीजें दी, वो सारी चीजें जैसे इस पर्सन को ना लगी कि अरे मैं तो ऐसा कनेक्शन जैसा इसके साथ बना है वैसा कनेक्शन मैं कहीं पर भी बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। तो ये जो आपकी एनर्जी होती है ना कहीं ये जो ईगो होता है ये आपको लेकर डूबता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि इस दुनिया के अंदर और लोगों से कनेक्शन नहीं बनाए जा सकते, पर प्रॉब्लम ये है कि आपकी लाइफ के अंदर आपको ईगो को रिफ्लेक्ट करता हुआ इंसान आ जाता है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई इंसान यूनिवर्स के द्वारा आपके तरफ तरफ आया था, उसने आपको गिफ्ट दिए, उसने आपको गिफ्ट देने का मतलब एक गॉड गिफ्ट था वो आपके लिए, आपने उसकी वैल्यू नहीं की। अब आपको क्या लग रहा है कि जो सेकंड इंसान आपकी लाइफ के अंदर है वो आप ही की तरह आप ही को रिफ्लेक्ट करते हुए एक नार्क आ जाए, एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी आ जाए, जो आप ही की तरह आपको ट्रेन करे, जो आप ही की तरह आपका फायदा उठाए, जो आपसे बहुत सारी चीजों को, उस दिन आपको ये पक्का रियलाइज हो जाएगा कि मैं 2 साल पहले तक इसी स्थिति में थी या था। ठीक है, जहां पर आज ये इंसान मेरे साथ है। ठीक है, तो इस वजह से कभी कभी ना कुछ थर्ड पार्टीज बुरी नहीं है अगर आ जाए आपके कनेक्शन में, क्योंकि थर्ड पार्टी क्या करती है कि आपके पर्सन को बिल्कुल उस जगह पे ले जाकर खड़ी कर देती हैं जिस जगह पे 2 साल पहले तक आप खड़े हुए थे। ठीक है, जहां पर आपके पर्सन को आपके नजरिए से सारी चीजें ना बिल्कुल बहुत आसान लग रही थी, उन्हें लग रहा था कि यू नो क्या प्रॉब्लम है। तो जब आपके पर्सन की लाइफ के अंदर कोई थर्ड पार्टी ऐसे एंटर करती है, वो आपके पार्टनर को उसी प्लेस पर खड़ा कर देती है जहां पर एक जगह पर एक समय पर आप खड़े थे। तब आपके पार्टनर को मतलब दिमाग आ जाता है, वो कहते हैं ना बेसिकली कि अपने
अपनी लाइफ में होश आ जाना, ठीक है, चीज़ों को समझ आ जाना, चीज़ों को रियलाइज़ कर लेना ऑटोमेटिक। सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर ना जैसे इस पर्सन को ना लगता है कि मतलब ये जैसे होता है ना कि आप किसी के साथ कनेक्शन बनाने का ट्राई कर रहे हैं, दुनिया आपको बताती भी है, दुनिया भर की चीज़ें आपको बताएगी कनेक्शन में कि ऐसे कर लो, कनेक्शन ठीक करने के लिए ऐसे कर लो, मतलब होता है ना कि ऐसे उसके साथ डेट पे जाओ, उसको घूमो फिरो मतलब मिलो, ठीक है, या फिर कहीं पर आप दोनों टाइम स्पेंड करो। तो क्या होता है ना, ये पर्सन जैसे है तो ट्राई करने की इस पर्सन ने बहुत कोशिश की, अगर कोई इनकी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी है, इस तरह की चीज़ें भी इस पर्सन ने डेफिनेटली ट्राई की है। पर हुआ क्या कि ये ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है, किसी भी कनेक्शन में ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दो लोग अच्छे नहीं हैं, दो लोग बुरे हैं, प्रॉब्लम ये है कि दोनों लोगों का एक दूसरे के साथ वो वाइब्रेशन लेवल है कि नहीं, वो एक दूसरे की भावनाओं को समझ पा रहे हैं कि नहीं, दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं। जनरली ऐसा होता है कि जब आप दोनों की एनर्जी मिसमैच होती है तो एक इंसान ना बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में होता है, दूसरा बहुत ज़्यादा लेने की एनर्जी में होता है, और वहीं पर ना बैलेंस जाने लगता है। वो दूसरा वाला सोचेगा कि यार मैं इतना कर रहा हूँ इसके लिए और ये तो मेरे लिए उतना कर ही नहीं रही है, कर ही नहीं रहा है, तो वहां से ना एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो आपके पर्सन भी जैसे चीज़ों का ट्राई करते हैं या इन्होंने पास्ट के अंदर की हैं, तो उन्होंने पाया क्या कि वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उस दिन इस पर्सन को समझ में आया कि ये जो आप सोचते हो ना कि मैं तो कुछ भी कर लूँगा, मैं तो किसी के साथ भी कनेक्शन बना लूँगा, मैं तो किसी से भी प्रेम प्राप्त कर लूँगा, इतना आसान नहीं है। क्योंकि ताली हमेशा 2 हाथ से बजेगी, कभी 1 हाथ से नहीं बजेगी। दोनों जब 50-50% एफर्ट लगाते हैं ना, तब कोई कनेक्शन बनता है या चलता है। आप ये सोचो कि आप गुरूर में हो, एक इंसान चलाए तो वो चलाएगा। आपको चाहता हुआ तो 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर एक टाइम के बाद ना उसे वर्थलेस फील होने लगेगा और फिर वो आपकी लाइफ में बस उसको लगेगा कि मैं बस रह सकता हूँ लेकिन खुशी से नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक एनर्जी होती है कि जहाँ पर आप किसी को खुशी से अपनी लाइफ में टिकाना चाहते हो ना, तो आपको 50% एफर्ट उस व्यक्ति के साथ लगाने ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सो आपके पर्सन को एक चीज और आपके बारे में रियलाइज हुई है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये जो स्पेशल कनेक्शन इस पर्सन को फील हुआ, उन्हें लगता था स्पेशल कनेक्शन किसी के साथ भी बनेगा, ऐसा नहीं है। उस कनेक्शन को स्पेशल बना के रखा था आपने, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपने बनाया था, आपके पर्सन ने भी एफर्ट लगाए होंगे, 40% ही सही, लेकिन ताली 2 हाथ से बजी होगी तभी तो कनेक्शन बना ना, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर ना एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, इंसान कहता है तुम ही 100% एफर्ट लगाओ, तब फिर कनेक्शन बनना फिर से बंद हो जाएगा या फिर वो चलना बंद हो जाएगा। तो जैसे आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि नहीं, आप इन्वॉल्व थे इस कनेक्शन में, आप स्पेशल बना कर रखे थे इस कनेक्शन को, तभी कनेक्शन इतना स्पेशल था, ठीक है। सो बहुत सारे लेसन्स बनते हैं जो आज के टाइम में लव रिलेशनशिप में लोगों को सीखने की जरूरत है। कि सबसे बड़ा लेसन है कि बैलेंस करो, ना ओवर गिविंग एनर्जी में रहो, ना हमेशा ये कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये जो मूवीज का लोगों ने आजकल बना के रखा है कि इतनी सारी मांग, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस, भाई ऐसे कनेक्शंस बिगड़ जाते हैं। आप बैलेंस करेंगे, आप सामने वाले को मौका देंगे आपको समझने का, आपकी वर्थ को रियलाइज करने का। ये नहीं कि आपने 50-100 कॉल्स लगा डाले, अगर किसी ने आपसे कह दिया कि मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है। आपने जो कॉल्स लगाए वो इनसिक्योरिटी में लगाए, आपको लगा कि सामने वाला चला जाएगा, तो वहां पर आपको बैलेंस करना आना चाहिए कि अगर जाना है उसको तो वैसे भी आपको रोक नहीं पाना है, आप कंट्रोल तो वैसे भी नहीं कर सकते। आप अगर किसी व्यक्ति को ना कंट्रोल करने के बारे में सोचते हो तो वो गलत है। आप सिर्फ बैलेंस वाला प्यार दो, ठीक है, कि जहाँ यस बोलना है वहाँ यस, जहाँ नो बोलना है वहाँ नो। आप देखो कि सामने वाला ऑटोमेटिक टिका हुआ है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। मतलब इस पर्सन को सबसे पहले ये रियलाइज हो रहा है कि जो कनेक्शन स्पेशल दिख रहा है इस पर्सन को, कनेक्शन स्पेशल बनाने का जो रीजन है वो आप हो, यानी कि वो कनेक्शन आपने स्पेशल बना रखा है। ओके, यहाँ पर हर जगह कपल्स दिखाई दे रहे हैं, कपल्स बहुत क्लोज हैं, तो जैसे वो क्लोज वाला जो रिलेशनशिप इस पर्सन को महसूस होता है, इतनी आसानी से आपको अगर हर इंसान के साथ वो कनेक्टिविटी फील हो रही होती, ट्रस्ट मी, आज शादियां ब्रेक नहीं होती, लव रिलेशनशिप बढ़िया चलती, क्योंकि इंसान को पता है ना कि मैं एक इंसान से निकल के दूसरे इंसान के साथ ऑटोमेटिक कनेक्शन में खुश हो जाऊंगा। तो फिर इतनी प्रॉब्लम, इतना दिमाग क्यों खर्च होता है, या फिर कहें कि लोग इतना क्यों रोते हैं, इतनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सोल शॉक लग रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं इंसान को तकलीफ हो रही है ना। तो तकलीफ होने का अर्थ क्या है कि कुछ ना कुछ तो कनेक्टिविटी थी, कुछ ना कुछ तो स्पेशल फील हो रहा था ना। लेकिन तुम्हारा गुरूर तो सर चढ़ के बोलता है, उसे तो वो चीज समझ में आती नहीं है। कहता है ना कि जब तक आप मार नहीं खाओगे आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी सही जगह कौन सी है, ठीक है। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की निकल के आ रही है, मतलब बहुत डीप डीप एनर्जी है, बहुत क्लोज आने वाली एनर्जी है कि मुझे क्लोज चाहिए कोई इंसान अपने
कहते हैं ना कि जैसे मेरी केयर हो, जैसे मेरी परवाह हो, लोग प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं, वो सोल से फील करना चाहते हैं। आपको सोल से बहुत सारी चीज़ों को लर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है? कहते हैं कि शिव उन्हीं को मिलते हैं जो पार्वती है, पार्वती उन्हीं को मिलती है जो खुद शिव हो, ठीक है? एवं ही नहीं दे देता यूनिवर्स उठा के, और दे भी देगा तो तुम क्या करोगे? उसे भगा दोगे अपनी लाइफ से, या फिर उसे निकाल दोगे अपनी जिद के चलते, अपनी अकड़ के चलते, अपने घमंड के चलते? तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। देखते हैं आपकी कार्ड्स क्या बताता है, रेंट एनर्जीज क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, फूल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट। आपके पर्सन की इस वक्त में स्थिति ये है कि जैसे वो कहते हैं ना कि आपने कहा कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, यूनिवर्स ने भी कहा ठीक है, यूनिवर्स आपको अवेकन करना चाहता है ना। तो मैं बताती हूँ, बहुत सारे जो लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं जो ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्शन में होते हैं, उनको जनरली यूनिवर्स क्या करता है, इमोशनली तोड़ता है। हार्ट चौका पे टिकर देगा आपको, हार्ट दिल से तोड़ेगा, ठीक है? दिल से टूटने के बाद आप ईश्वर से जुड़ोगे, ठीक है? लेकिन जितने प्रैक्टिकल लोग होंगे इस दुनिया के अंदर, जितने भी ऐसे लोग होंगे जिनकी यूनिवर्स चाहता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक लोग हैं, इनकी अवेकनिंग कभी भी दिल टूटने से नहीं होती। इनकी अवेकनिंग हमेशा इनके गुरूर के टूटने से होती है। मतलब यूनिवर्स इनके गुरूर को तोड़ता है। गुरूर कैसे तोड़ता है? ऐसे नहीं कि उनके लाइफ के अंदर उनका सब कुछ छीन लेगा, ऐसे नहीं। गुरूर का भी तोड़ने का एक तरीका सबका अलग अलग होता है, ये तो डिपेंड करता है कर्मा के अकॉर्डिंग। लेकिन इनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग बताऊं तो इनको कैसे तोड़ा जाता है, या फिर इनको कैसे तोड़ा गया है जिसकी एनर्जी निकली है। इनकी लाइफ के अंदर हो सकता है इनको एक ऐसी फैमिली दे दी हो, मतलब कहते हैं ना कि आपकी लाइफ के अंदर पैसा है, परिवार है, चीज है, मतलब बाहर से कोई देख रहा है ना तो उसको लग रहा है परफेक्ट फैमिली है, सब कुछ है इस इंसान के पास, क्या किस्मत लेकर पैदा हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या किस्मत लेकर पैदा हुई है। पैसा है, फैमिली है, हो सकता है पार्टनर भी हो, ठीक है? सब कुछ है, मतलब दूर से देखने पर ऐसा लगेगा जॉब है, सेटल्ड बिजनेस है, या जो भी है सब कुछ है। आप दूर से देखोगे आपको लगेगा सब कुछ है। यूनिवर्स ने क्या छीना, क्या निकाल लिया नीचे से? एस ऑफ कप्स, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी एस ऑफ कप्स की। ये कार्ड बात कर रहा है कि यूनिवर्स ने दो चीजें इस पर्सन की लाइफ से हटा दी। सबको सब थोड़ी मिलता है। आप देखो पूरी दुनिया ये बात बोलती है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इससे कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। मतलब कुछ तो आपकी लाइफ से निकालेगा ना, तो क्या निकाल लिया? जिसकी तुमने कदर नहीं की वो निकाल लिया। एस ऑफ कप्स एंड फूल। पहला तो फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि फ्रीडम का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि आप दुनिया भर के लोगों के बीच में बहुत रिस्पेक्टफुल रहो, तो आपको फ्रीडम कैसे मिल सकती है? आपको हर बार ये सोचना होगा कि आपके बारे में लोग क्या कहेंगे। तो फ्रीडम होती नहीं ना। फ्रीडम तो वो होती है जहां पर आप अपनी मर्जी के सारे कामों को कर सकते हो, या फिर आप जैसे चाहे वैसे लाइफ को लीड कर सकते हो, इसको कहते हैं ना फ्रीडम। पूरी दुनिया में 60-70% लोग इससे बंधे हुए हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो जब आप ये सोचकर काम करते हो तो पहले तो आप फ्रीडम में नहीं हो सकते। दूसरा, एस ऑफ कप्स यहाँ पर बात करता है कि लव, प्यार, ठीक है? प्यार मतलब जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ है, जैसे मैंने अभी बताया कि पूरी फैमिली है आपके पास, सब कुछ है, लेकिन आपकी लाइफ में लव की कमी कर दी, ठीक है? यानी कि वो जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना सोल से, मेरा पार्टनर, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, और वो जो कनेक्टिविटी वो बहुत लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो एक दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा लव बॉन्ड्स, वो चीज नहीं है, वो हटा दी, वो पूरी तरीके से हटा दी, लव हटा दिया, ठीक है? तो यहाँ पर अब आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ में ये होना भी मैं डिजर्व करता हूँ, ये क्यों नहीं है मेरी लाइफ के अंदर? तो ये है, अगर ये आपकी लाइफ के अंदर नहीं है तो ये आपके गुणों की वजह से नहीं है, या तो इस लाइफ के गुण है, या कुछ लोगों की ऐसा भी होता है ना पास्ट लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कोई इंसान मुझे आकर चीट करके धोखा देके दूसरी जगह चला गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपके पास ऑप्शन था, आपने पैसे को चूज किया, या आपने अपने पार्टनर की कदर नहीं की, उसको आपने वो लव रिटर्न में नहीं दिया, या उसे आपने वहीं पर छोड़ दिया, या फिर आपने उसको छोड़ किसी और के साथ मैरिज कर ली, ठीक है? ऐसे केस में भी ना कर्मा एक रिटर्न आता है आपकी तरफ, और ये आपको ये रियलाइज करवाता है कि जैसे तुमने मेरे को लास्ट लाइफ में पैसों के लिए छोड़ दिया था, या फिर किसी और के फैमिली के लिए छोड़ दिया था, या फिर तुमने कदर नहीं की थी, या तुम्हें मुझसे कोई खूबसूरत चाहिए था, या कोई भी रीजन हो सकता है, तो सेम चीज आपकी इस लाइफ में रिपीट हो जाती है।
लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको कदर करना ही आपकी सोल के लेसन्स होते हैं, तो किसी ना किसी लाइफ में तो आपको सीखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रही है कि 2 चीज़ें इस पर्सन की लाइफ से यूनिवर्स ने हटा दी। तो यहाँ से भी अवेकनिंग होती है बहुत सारे लोगों की कि अब आपकी लाइफ में दिखावा करने के हिसाब से तो सब कुछ है, लेकिन आपके पास सोल पीस नहीं है, इनर पीस नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके पास आज़ादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। बहुत सारे लोग फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते हैं किसी टॉक्सिक पार्टनर में फंसने के बाद। वो हमेशा सोचते हैं कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ, या फिर मुझे यहाँ क्यों फंसा दिया गया। किसी टॉक्सिक को झेलना है, किसी टॉक्सिक पार्टनर का आ जाना आपकी लाइफ के अंदर किसी भी बवाल से कम नहीं है। उसको आप टॉलरेट करो, सुबह शाम की चीज़ों को आप हैंडल करो, इतना आसान नहीं है। तो जैसे यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ कि चीज़ों को लर्न करो, चीज़ों को सीखो, बैलेंस करना सीखो। आपकी मर्जी से नहीं होगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि एक चीज़ यूनिवर्स ने आपकी लाइफ के अंदर भेजी, अब आप मुट्ठी में रखोगे, कंट्रोल करोगे और बस। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आपको कंट्रोलिंग नेचर को छोड़ना होगा। और दूसरा ये है कि आपका कनेक्शन किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी सोल के साथ अगर बन रहा है, उसके पीछे कोई कारण होता है। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि मैं तो किसी के साथ भी कनेक्शन बना लूंगा। आप तो बना लोगे, सामने वाला तो तैयार हो जाए पहले बनाने के लिए, या फिर वो उसके साथ आपको वो एनर्जी, वो लव, वो मतलब वो चीज़ें फील। तो आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्शन में है, पर सबके बीच में आपको वो चीज़ नहीं फील हो रही ना, इसका मतलब है कि सबके साथ नहीं हो सकता या सबके साथ नहीं बनता। ठीक है, कुछ ही लोगों के साथ बनता है, या फिर जिनके साथ बन रहा है उसके साथ आपने कुछ ना कुछ चीज़ों को या तो लर्न किया है पास्ट लाइफ से, या फिर आप हो मतलब कुछ तो आपने उससे रिलेटेड अच्छे कर्म किए हैं डेफिनेटली, तभी आपके पास वो चीज़ है। नहीं तो मैरिज तो बहुत सारे लोगों की हुई है, बहुत सारे लोगों की हुई है, कनेक्शन में भी बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन वो जो चाहिए उनको इनर पीस, सोल पीस, मेंटल पीस, वो नहीं होता उनके पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में। अब इस पर्सन की पता है, इस पर्सन से यूनिवर्स पूछेगा क्या मांग है तेरी, तो ये पर्सन कहेंगे कि मेरे पास फैमिली है, पैसा है, मेरे पास स्टेबिलिटी है, मेरे पास सब कुछ है। बाहरी दिखावे के हिसाब से तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। यूनिवर्स इस पर्सन से जब भी पूछेगा कहेगा मुझे लव चाहिए। ठीक है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। मतलब जो नहीं है इंसान वही मांगता है ना, जो है वो तो दिखता ही नहीं, वो तो काउंटिंग में ही नहीं आता है कि और क्या मुझे स्पेशल मिला हुआ है। जो नहीं मिला हुआ है उसी पर नजर जाती है कि इसी चीज़ की कमी कर दी, और इसी की वजह से अपने आप को अनलकी बोलता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। तो 2 चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ से हटा दी यूनिवर्स ने, जिसकी वजह से ये चीज़ भी इस पर्सन के अंदर अवेकनिंग जगा रही है। अभी पर्सन पता है यूनिवर्स से शिकायत भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स कहेगा सब तो है तेरे पास, देख ना तेरे पास क्या नहीं है, हर चीज तो है। तो वो कहेगा मेरे पास वो नहीं है, लव नहीं है। तो यूनिवर्स इस पर्सन से आंसर पूछेंगे या क्वेश्चन पूछेंगे, पास्ट में क्या कदर की थी क्या? ठीक है, जो तुम पूछ रहे हो कि ये नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों हट गया, ये क्यों चला गया, तो पास्ट में कदर की थी क्या, या वैल्यू किया था क्या, या फिर अपने आप को चूज किया था क्या, तुमने लव को चूज किया था क्या? ये कार्ड बात करता है कि आपने लव के लिए स्टैंड लिया था क्या, आपने अपनी सोल फ्रीडम या सोल कॉलिंग को सुना था क्या? नहीं ना, तो फिर क्यों मांग रहे हो भाई? जो मिला है बढ़िया है, चैन काटो। ठीक है, जो मिल गया बढ़िया मिल गया, अब इसी में चैन काटो, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा मांग रखने की, क्योंकि जो दो देकर बैठे थे, जब तुम उसकी कदर नहीं करोगे तो हम उनको नहीं देंगे जो मांग रहे हैं या जो कदर भी करने तैयार है। ठीक है, एक ऐसे इंसान को कैसे वो चीज दे दी जाए जो आप पता है कि आप उसकी बर्बादी ही करने वाले हो। ठीक है, तो ऐसे कैसे तुम्हारे हाथ में, वो कहता है कि एक बढ़िया बहुत अच्छी कहावत आ रही थी, पता नहीं क्या थी वो, कि आ, कौन सी कहावत है, ठीक है मुझे याद नहीं आ रही। देखो कहते हैं ना कि इसके हाथ में ये ऐसा कुछ है, तो ये वाली एनर्जी है। खैर वो सब छोड़ो, ठीक है, वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं आती है। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या निकल के आ रहे हैं। SOTHG YND 659। यहाँ पर है SOTHGYD, लेटर्स का नंबर है 659। ओके गाइस, तो ये निकल के आ रहा है। आपसे कितना रीडिंग रेजोनेट की मुझे जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।